प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशन में। तो आज हम कोण शुरू कर रहे हैं। तो देखिए कोण क्या होता है बच्चों। देखिए ए बी सी एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी शेप का अगर हम एक पेपर ले लें, ठीक है, ए बी सी इसी शेप का एक अगर हम पेपर ले लें और इस साइड ए बी जो हाइट है इसके अराउंड जो है, अगर हम इसको पूरे को ए सी को रिवॉल्व करें तो ये फिगर बनेगा। ठीक है, देखिए तो इसमें जो बी सी है यही इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और ये ए सी जो है यही इसकी जो है, ये जो त्रियक ऊंचाई इसको जो है स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये जो ए बी है ये आपकी ये हाइट हो जाएगी। तो इस शेप को बच्चों कहते हैं कोण। अब देखिए कोण के कुछ सूत्र हैं, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। तो बच्चों देखो इसके फार्मूला स्लैंट हाइट, देखो ये स्लैंट हाइट यल क्या होगी। देखो ये ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तो हो गया स्लैंट हाइट। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। कर्व सरफेस हो जाएगा, देखो पाई आर एल, आर इसका रेडियस है, पाई आर इंटू एल, ये इसकी जो है ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी। और टोटल सरफेस एरिया में देखो, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस और ये आपका जो सर्कल है, ये बेस जो इसका है, इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल इज इक्वल टू ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गई। और वॉल्यूम इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 4 फार्मूले आपके यही आपके प्रयोग होंगे कोण के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखो बच्चों एक ये कोण है, ठीक है, ये कोण है। इसमें देखिए ये बीच में एक जो है ये बेस है, एक और सर्कल ये है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये इसका रेडियस आर है, इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, ये बड़ा ये जो आपका जो है ये इसकी लंबाई एल है, और इस छोटे वाले शंकु की लंबाई स्मॉल एल है। इसकी स्लैंट हाइट एच है, स्मॉल एच, और इसकी स्लैंट हाइट कैपिटल एच है। तो देखो ट्रायंगल ओ सी डी, एक ट्रायंगल देखो ओ सी डी और ओ ए बी, ये देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों, ये देखो ये एंगल तो आपका देखिए एंगल ए एंगल सी ये तो दोनों 90-90 के हैं, और ये एंगल देखो कॉमन है। तो ठीक है, तो अब आपका देखिए तो ये क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर ट्रायंगल। जब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो देखिए ये कैपिटल एच यानी कि दिस हाइट अपॉन दिस हाइट इज इक्वल टू ये आपका बेस डिवाइडेड बाय दिस बेस इज इक्वल टू स्लैंट हाइट दिस एंड स्लैंट हाइट दिस मच, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा एल अपान एल के, ये हो जाएगा एल अपान एल के। ठीक है, और यही बराबर हो जाएगा यहां से देखिए तो एच अपान आर, यहां से देखिए एच अपान आर और एच अपान आर, यानी कि एच अपान आर इज इक्वल टू स्मॉल एच अपान आर। ठीक है, इन दोनों से स्मॉल एच अपान एच इज इक्वल टू ये एच अपान आर। ठीक है, तो बच्चों देखो ये जो बड़ा वाला आपका जो कोण है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और ये कैपिटल एच। ठीक है, ये हो गया। और छोटे वाले का अगर हम V2 मान लें, इसका V2 मान लें तो क्या हो जाएगा, ये
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v अपान v, इस तरह, इसको इस तरह समझो बच्चों, इसको इस तरह समझो, ये कैपिटल V है, इसका वॉल्यूम हो गया बड़े वाले शंकु का, बड़े वाले कोण का, और छोटे वाले को हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v अपान v क्या हो जाएगा, ये देखो ये कट जाएंगे, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू एच अपान एच। ठीक है, तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब देखियो ये हो जाएगा आपका एच अपान एच। तो एच अपान एच जो है बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये एच अपान एच इज इक्वल टू आर अपान आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर अपान आर। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ये आर अपान आर का क्यूब। ठीक है, यानी कि आर क्यूब अपान आर क्यूब। ठीक है, और आर अपान आर यही एल बराबर एल के बराबर है, यही बराबर हो जाएगा आपका एल क्यूब अपान स्मॉल एल क्यूब। ठीक है, और यही बराबर हो जाएगा आपका एच क्यूब अपान एच क्यूब के। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि देखो v अपान v दोनों वॉल्यूम में जो रेशियो है बच्चों, ये आपके आर अपान आर के क्यूब, एल अपान एल के क्यूब, ठीक है, और एच अपान एच क्यूब। ठीक है, तो ये आपके ये हमारे ये सूत्र निकले। अब बच्चों देखो ओ ए बी एक कोण है। ठीक है, ओ ए बी एक कोण है, ये इसकी जो हाइट है इसको हम तीन हिस्से में बराबर तीन हिस्से में हमने बांट दिया। ठीक है, यानी 1 1 और 1, यानी कि ये भी हाइट 1 है, इसके बाद यहाँ से ये दूरी 1 है, यहाँ से ये दूरी 1 है। ठीक है, इसका वॉल्यूम हम v1 लेते हैं, इस वाले बीच वाले का वॉल्यूम v2 है और नीचे वाले का v3 है। ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, ये हाइट h3 है। ठीक है, तो अब देखो आपका h1 h2 h3 में क्या रेशियो होगा बच्चों, देखो h1 रेशियो h2 h1 रेशियो h2 रेशियो h3 तीनों बराबर हैं। तो क्या रेशियो हो गया इसका, देखो h1 तो हो गया 1 और h2 जो हो गया हमारा, देखो 1, h2 क्या हो जाएगा, ये 1 और प्लस ये 1, h2 हो जाएगा 2, और इसी तरह से h3 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा वॉल्यूम देखो v1, ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो v1, इसका v1 है और इस वाले वॉल्यूम का दूसरे, देखो इसका वॉल्यूम v1 है, ठीक है, और इस वाले कोण का वॉल्यूम v1 प्लस v2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा, और इस बड़े वाले का तीनों जुड़ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है, अब देखिए v1 क्या हो जाएगा इसका, देखिए v1 अगर हम इसको 1 मान लेते हैं तो बच्चों देखो अभी हमने क्या देखा था, अभी पिछले उसमें हमने देखा था, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये v अपान v क्या हो गया, v अपान v आर अपान आर क्यूब
ठीक है, या लपानी एल क्यूब या चपानी एच क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर V1 देखिए, V1 की जो ये हाफ का जो H है, H क्या है इसकी, ये H1 है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये V1 1 है तो V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, ये हाइट देखो, ये हाइट क्या हो जाएगी, दिस वन प्लस दिस वन, यानी कि V1 अपान V, ये तो हो जाएगा 1 क्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 क्यू, और ये हो जाएगा 3 क्यू, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, 1:8:27, ठीक है। ये हमारा ये रेशियो हो गया 1:8:7। अब इसको इस तरह से लिख सकते हो, अब देखो ये तो हो गया V1 प्लस V2 और V2 प्लस 3। अब देखो तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 क्या हो जाएगा बच्चों, V1 हमारा 1, तो V2 क्या हो जाएगा 8-1, इसमें से ये घट जाएगा, 8 में से 1 घट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 27 माइनस क्या हो जाएगा, 27 माइनस ये आपका देखो, ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 27 माइनस 1 प्लस 7, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 19। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 क्यूब माइनस 0, इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये यहां तक समझो, ये देखो 1:8:27 ये हमारा रेशियो आ गया किसमें, V1 में, V1 प्लस V2 में, और V1 प्लस V2 प्लस V3 में। अब V1 V2 V3 में क्या हो जाएगा, ये V1 1 हो गया, V2 क्या है, V2 में इसमें से V1 घटा दो, यानी कि 8 में से 1 घटा दो, ये हो जाएगा 7, और V3 भी क्या हो जाएगा, इसमें V2 प्लस V3 घटा दो, यानी कि V2 प्लस V3 क्या हो जाएगा 7 प्लस 8, यानी 7 प्लस 1 8, तो हो जाएगा 19। अब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 1 क्यूब माइनस 0, इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, यानी कि इसके में से इसका क्यूब, फिर इसमें से इसका क्यूब। इसी तरह से अगर n है, ठीक है, अगर n इस तरह से है, इफ, तो यानी V1 रेशियो V2 रेशियो V3 रेशियो V4 डॉट 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 Vn तक है, तो क्या बनेगा फार्मूला, ये बनेगा 1 क्यूब माइनस 0 हो जाएगा रेशियो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब रेशियो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ठीक है, V3 में आ गया। तो इस तरह से डॉट 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 यहाँ पर क्या आ जाएगा, V, यानी कि ये हो जाएगा आपका n क्यूब, ये हो जाएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यानी कि Vn, अच्छा Vn क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये चीज़ क्या हो जाएगी बेटो, Vn इज इक्वल टू n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब। इसको अगर हम खोल देंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, दैट इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3n कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से V1 V2 V3, अगर हम बराबर देखो, ये क्या हमने किया बच्चों, ये देखो कोई अगर शंकु है, कोई कोण है, इसको हम
बराबर डिस्टेंस पे काटें ऐसे, ठीक है, बराबर डिस्टेंस पे काटें, तो जो हमारा V1 V2 V3 जो बनेगा, देखो V1 तो एक कौन हो गया, ये हमारा हो गया क्या, ये तो हमारा फ्रस्टम हो गया, V3 भी फ्रस्टम हो गया। तो इनमें क्या रेशियो होगा, इस तरह से अगर n कट किया हमने तो रेशियो यही आ जाएगा हमारा क्या, 1 7 8 19 एंड सो ऑन। किस फार्मूले से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। Vn जो है, Vn क्या हो जाएगा हमारा, Vn इज इक्वल टू दिस मच। इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रस्टम का हम वॉल्यूम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से जैसे हमने वॉल्यूम में निकाला था वॉल्यूम में रेशियो, उसी तरह से रेशियो आप CS से, यानी कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो बच्चों हम देखो अब क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन रेडियस एंड द बेस आर, द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए कोन इज 5 to 12 एंड इट्स वॉल्यूम इज दिस मच, देन व्हाट इज इट्स स्लैंट हाइट। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, कैसे करेंगे देखो। देखो रेडियस और हाइट 5 12 के रेशियो में है, तो लेट रेडियस एंड हाइट बी 5x एंड 12x, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये चाहिए होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी आर हमारा क्या है 25x स्क्वायर इंटू एच यानी कि 12x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 314 सही 2/7। अब यहाँ से देखिए, ये आपका यहाँ से ये कट जाएगा 3 चौको 12, ठीक है, और ये 22/7, तो 22/7 इंटू 25, ये देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू 4, और ये हो जाएगा हमारा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2200/7, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा ये, तो देखो बच्चों ये आपका लेट द रेडियस एंड हाइट भी 5x एंड 12x, ठीक है। तो पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये वॉल्यूम हो जाएगा इसका, तो 1/3 पाई आर हो जाएगा हमारा 5x का स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू दिस मच। तो हो जाएगा देखो ये 3 यहाँ से 3 चौको 12, 22/7 गुणे 25x क्यूब हो जाएगा इंटू 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2200/7 आएगा। और यहाँ से देखो ये आपका हो जाएगा 25 चौका 100, यहाँ से देखो 7 7 कट गया, एक्स क्यूब हमारा आ गया 1, तो यानी x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1, तो आपको देखो यल हमको स्लैंट हाइट निकालना है, तो पाई आर एल होता है ना। हाँ, तो देखो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हमारा जो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर हमारा देखो 5x, रेडियस हमारा 5x है, यानी कि रेडियस हमारा हो जाएगा 5 स्क्वायर और प्लस एच हाइट
हाइट क्या है, हाइट हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है, हाइट 12, तो क्या हो जाएगा ये, पंचम 25, हाँ 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 25 प्लस 144, दैट इज इक्वल टू 169, यानी कि हो जाएगा 13। तो यही बच्चों 13 इसका आंसर है, ये हमारा बी आंसर जो है राइट आंसर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द हाइट ऑफ ए कोन इज इंक्रीज्ड बाय 100% and radius of its base is increased by 200%. Then what is the ratio between volume of the new cone to that of the old cone? तो मान लेते हैं height, let height and radius of original cone B, H and R। तो बच्चों देखो क्या करते हैं कि इसको हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीज बाई 100%, हाइट को 2h कर देते हैं, हाइट को, सो हाइट ऑफ न्यू कोन will be 2h and radius देखो रेडियस बच्चों r था, इसको 200% बढ़ा दिया, यानी कि r था ही और तो 2r हो गया, यानी कि r प्लस r, दैट इज इक्वल टू r प्लस 2r, दैट इज इक्वल टू 3r। तो ये जो न्यू कोन हुआ उसकी हाइट हमारी 2h हो गई और रेडियस हो गया ये। तो अब वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, r कितना है, रेडियस कितना हो गया बच्चों, 3r स्क्वायर, और h कितना हो गया, 2h, ठीक है, ये हो गया। और वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाए बच्चों, रिक्वायर्ड रेशियो is equal to 1/3 पाई 9r स्क्वायर इंटू 2h अपान 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड h दैट इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, 18/1, दैट इज 18:1, यानी कि जो नया कोन बनेगा उसका वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम का 18 गुना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा रेशियो आ गया।